हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू डॉट एक्सिस। आपका एडू डॉट एक्सिस में बहुत बहुत स्वागत है। ये है बच्चों चैनल नेम एडू डॉट एक्सिस, इसमें आपका स्वागत है। अब आ जाइए आज के टॉपिक पे। आज हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन के बारे में जाएंगे। और यहाँ पर दो अलग अलग, ये देख लीजिए, जैसे कि ऐसा भेदभाव क्यों अलग अलग है। दो एक तरह का अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको फॉर एन टर्म के लिए होगा, और दूसरा अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए होगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको पे बात करेंगे और उसका कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और फिर उसके बाद आगे आपको समझाऊंगा। तो अरिथमेटिको और ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन ये ऐसा है, और इन शॉर्ट इसको एजीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक है। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्री को होता क्या है? आप ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें अर्थमेटिक और साथ साथ ज्योमेट्रिक दोनों रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इधर देखिए टू से 2x है, फिर 3x² है, 4x³ है, डॉट 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 ऐसे चलते रहे। तो यहाँ 2 3 4 किस में जा रहा है? एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और x² x³ इसका कॉमन रेशियो x से इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि ये एक अर्थमेटिक में है और दूसरा ज्योमेट्रिक में जा रहा है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कुछ और भी आर्बिट्री नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 है इंटू 1/4, फिर उसके बाद 7 इंटू 1/4², फिर 9 इंटू 1/4³ इस तरह का कुछ होगा। अब आगे पूछूं तो आप खुद ही बोल देंगे 11 इंटू 1/4³। तो इस तरह का प्रोग्रेशन जो होगा बच्चों, जो 5 7 9 11 आप देख रहे होंगे, कॉमन डिफरेंस इनका 2 2 2 है, तो उससे आगे बढ़ रहा है। और सेम टाइम ये ज्योमेट्रिक में जा रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/4 1/4² 1/4³ एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहा है। तो हम उसको कह देंगे, कहेंगे ऐसे प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब जैसे हम अर्थमेटिक वाला जो मानते थे फर्स्ट टर्म में एंड कॉमन डिफरेंस डी, वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी मानेंगे। और जो फर्स्ट टर्म में और कॉमन रेशियो आर, इसके लिए तो इन जनरल जो एजीपी बनेगा आपका, वो क्या बनेगा? ए फर्स्ट टर्म तो दोनों के लिए सेम रहेगा। फिर उसके बाद A+D अर्थमेटिक वाले के लिए, और इसके लिए आर, है ना। फिर A+2D, और इसके वाले के लिए बच्चों R², डॉट 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 ऐसा चलते जाएगा। और इसी तरह से ए n-1 × D होगा इसका nth टर्म, अगर जी एपी वाले के लिए देखा जाए। और यहाँ पर r⁻n−1 इस तरह का। तो यहाँ सब समझ पा रहे होंगे कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना इसमें ये है। तो ठीक है, तो ये आपका एजीपी का इन जनरल टर्म है। तो इसको अगर हमें इसी का सम अगर निकालना हो, S= यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? A+D इंटू आर, प्लस A+2D इंटू R², डॉट 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 A+n−1 इंटू डी। ये n-1 इंटू डी था बच्चों, और यहाँ से r⁻n−1 इस तरह का होगा। तो इसका ट्रिक क्या होता है करने का, कि इसमें आप r का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी कॉमन रेशियो चल रहा है r r²। तो r तो आपको सिंपली दिखाई पड़ रहा होगा, मैं अलग इसको लेटर से मार्क कर दे रहा हूँ। r × s से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक टर्म छोड़कर लिख देंगे AR, A प्लस यहाँ से D इंटू R² हो जाएगा, डॉट 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 A+n−1 इंटू डी। अब R का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, तो r⁻n−1 बिकम R हो जाएगा, और इनको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, माइनस माइनस हर जगह, तो यहाँ पर आप देखिए कि S को अगर इसमें करेंगे तो S−RS, तो S−1 - R कर लेंगे। A फर्स्ट टर्म तो है ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AD था, मतलब ए वाला टर्म हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? DR, मतलब इसमें DR बचेगा। तो नेक्स्ट वाले में A+2D है, तो A तो कैंसिल हो ही रहा है, और 2D - D कितना हो जाएगा? D बचेगा। और यहाँ पर R² तो रहेगा। फिर ऐसे ही डॉट 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 चलते जाएगा। और इसके ठीक पहले वाला जो r⁻n−1 है, उसके ठीक पहले वाला मतलब ये वाला रहेगा, जब r से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि हम एक टर्म को तो बढ़ाकर अगर पीछे की तरफ लिखे ना, बेसिकली दिस टर्म वुड बी लैंड ओवर हियर, एंड हियर इज द बिफोर वेरी लास्ट टर्म बिफोर द वन टर्म विल देयर 1 + n-1 d इंटू r⁻n−1।
जो कि n-2 रहा होगा, n मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी आर रेस्ट टू दी पावर n-1। अच्छा, तो उसके लिए भी जब अगर हम माइनस करेंगे तो इस हिसाब से तो फिर क्या होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, अगर इसी को जनरलाइज कर दे डी आर आर स्क्वायर, तो डी आर रेस्ट टू दी पावर n-1। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मतलब कि इसका जो आर रेस्ट टू दी पावर 1 सेकेंड टर्म में आ रहा है, तो ऐसे ही वहां पर n-1 के लिए टर्म होगा तो डी आर रेस्ट टू दी पावर n-1 होगा, है ना। और इसके लिए ऐसा कर देंगे, और फिर उसके बाद आप सॉरी, ए वाला माइनस वाला, ए माइनस के लिए टर्म होगा ए प्लस n-1 इंटू डी आर रेस्ट टू द पावर n। इस तरह का आर रेस्ट टू द पावर n ये पूरे में मल्टीप्लाई, नहीं तो वो पता चलेगा कि आर रेस्ट टू द पावर n इधर के लिए। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि डी आर आर स्क्वायर वाला, इसमें से डी पूरे में कॉमन है, तो डी कॉमन ले लेंगे और उसको जीपी में भेज देंगे। ये वाला आर आर स्क्वायर ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, देखो एस इधर 1 - r तो ये चल ही रहा है, तो ए और डी कॉमन लेने के बाद, या आप चाहो तो इसी को पूरे को कॉमन ले लो, डी आर को ही कॉमन ले लीजिए। तो 1 + r² डॉट 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 आर एस टू दी पावर n-1 हो के जाएंगे, और ये माइनस यहाँ से ए प्लस n-1 इंटू डी आर एस टू दी पावर n, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आइए अब इनको कुछ इनका काम कर लिया जाए कि एस 1 - r तो होगा ए प्लस डी आर है, और यहाँ से जब इसको लिखेंगे फर्स्ट, मतलब 1 - r एस टू दी पावर n अपॉन 1 - r, यही होगा। मतलब जो फॉर्मूला लगाते हैं जीपी के लिए, यही सीखा है ना अभी तक, कि इसमें n नंबर ऑफ टर्म है। और अच्छा, वहां से एक गड़बड़ी ये हो गया बच्चों कि इसमें से अगर हमने डी आर कॉमन लिया तो 1, और यहाँ पर r होना चाहिए था, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली एरर एक आ गया था लिखने में, प्लस, और यहाँ पर मान लो कि यार सॉरी फिर से वही आ गया, ये अच्छा बग नहीं है, r², ठीक है। तो ये 1 + r स्क्वायर ऐसा हो गया, माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी आर रेस टू दी पावर n, ऐसा। अब यहाँ से जब s की बारी निकालने की बात है तो s इक्वल टू 1 + 1 - r डी आर 1 - r रेस टू दी पावर n 1 - r, ऐसा होगा। और a प्लस n-1 इंटू डी फुल आर रेस टू दी पावर n 1 - r। अच्छा, वो 1 - r इधर डिवाइड किया तो 1 - r यहाँ पर भी होगा, तो 1 - r पहले से तो कितना हो गया, 1 - r² और r। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला निकल कर आया। तो आपको मतलब एग्जाम में तो जनरली क्या होता है, अब आप कितना शार्प हैं, 2 4 बार लिख लीजिए तो आपको फॉर्मूला ही याद हो जाए, तो आप डायरेक्ट वहां पर गेटिंग पुटिंग कर दीजिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर क्वेश्चन को, या मैं भी जो क्वेश्चन मैंने जो ले रखा है, हर बार मैं आपको वही एडवाइस करूंगा कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके करो, तो ये फॉर्मूला इतना भारी भरकम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो इसका इसके लिए हुआ। अब इसी के लिए क्या होगा कि एजीपी फॉर इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के लिए, इसके लिए क्या होगा, n टेंड टू कहाँ जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक, तो हमारा जो आर रेस टू दी पावर n वाला जो टर्म है वो किधर की तरफ जाएगा, जीरो, पहले भी हम देख रखे। और हाँ, यहाँ प्रोवाइडेड है कि r इज मस्ट बी लेस देन 1, अगर ऐसा होगा तभी ये होल्ड करेगा, क्योंकि हमने वहां पर देखा भी, आप यहाँ पर कि 1 - r रेस टू दी पावर n लिख रहे हैं, और एक कब लिखते थे, जब r लेस देन 1 होता था। तो आर रेस टू दी पावर n टेन टू इन्फिनिटी, तो आर रेस टू दी पावर मतलब r क्या हो गया, फ्रैक्शन का नंबर हो गया। फ्रैक्शन को आप कितने भी टाइम्स करो तो अपने पेरेंट नंबर से बार बार कम होगा। सपोज जैसे 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01, और 0.01 का फिर से उसको मल्टीप्लाई करिए 0.01 है, मतलब 0.01 का क्यूब कह रहा हूँ, तो 0.001, 0.1 का पावर 4 करेंगे तो 0.0001, मतलब उसका और वो कम होते जाएगा, नंबर पहले से कम आते जाएगा। तो इसीलिए आर एस टू दी पावर n शून्य की तरफ जाएंगे और हमारा काम बनते जाएगा। तो यहाँ आर एस टू दी पावर शून्य की तरफ होगा तो ये वाला तो पूरा नंबर ही जीरो हो गया। अगर एस इंफिनिटी अर्थमेटिको ज्योमेट्री को के लिए लिखा जाए, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 - r होगा। और यहाँ आर एस टू दी पावर n जीरो है, लेकिन ये तो बच जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा होगा, डी आर इंटू 1 0 अपॉन 1 - r² क्योंकि तो फ्री फ्रॉम n है। तो एस इंफिनिटी फॉर द अर्थमेटिको ज्योमेट्री को a-1/r तो नॉर्मल जीपी के लिए आप जानते थे, और यहाँ से डी आर अपॉन 1 - r² तो ये डॉक्टर साहब भी एक आगे साथ में डी आर ऐसे याद रखना।
ए अपॉन वन माइनस आर डी आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर। ये तो बच्चों फॉर्मूला फॉर्मूला की बात हुआ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात हुआ। कॉन्सेप्ट आपका ही है। ये जो आर से आपको आर पहचानना है क्विकली, और आर एक बार आप फाइंड आउट करके और उसको मल्टीप्लाई करके फिर से एक टर्म छोड़कर लिखना है, बाकी का तो खुद ही कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। अभी आज का क्वेश्चन जो लिया था, दो एक तरह का है आज ये क्वेश्चन है बच्चों आज का। दो ये एन नंबर ऑफ टर्म के लिए फाइंड द सम, ये ऐसा है। और फाइंड द सम ऑफ द 50 टर्म इसमें मेंशन है। तो इसके लिए देखिए, तो आ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है जो अभी अभी आपको सिखाया है यहाँ पर। इसको एस इक्वल टू ए अपॉन, मतलब कि वो मैंने बोला था इसका जान क्या है इस कॉन्सेप्ट का, कि इसमें कॉमन रेशियो को आपको फटाफट पहचानना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो उसी पर एक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या करा कि एस इक्वल टू 2017 है, और 1/4 इंटू 2016 है, और ये पूरा आप देखेंगे मल्टीप्लाई पूरे में, तो उसका वेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1/4, 1/4 दो से मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 स्क्वायर इंटू 2015 होगा। फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 1/4 क्यूब आया होगा, वो लिखा तो नहीं है, मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ। 2014, तो डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। और लास्ट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2016 में 1 है, और मतलब यहाँ से 40 है, तो ऐसा करते करते आपको वहां पर क्या मिलेगा? 2017, जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड में इतना है, तो या ठीक है 2017 में है, तो ऐसा होने पर 1 होगा, तो एक कम होगा, तो ये 2016 कर देना, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो ऐसे ही 2000 जो 17 होगा तो वहां पर 16 आ जाएगा। ऐसा मिल जाएगा क्या? ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ से ऐसा आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या करिए, हाँ इसको मतलब आपको दिखाया, मतलब कि ये 2017 प्लस 1/4 एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा 2017, 2016, 2015, 2014 डॉट 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 ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर लास्ट में 1 है। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्री तो क्लियर है, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसमें क्या करिए कि 1/4 है, तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर ले, ये 1/4 इंटू एस। और यहाँ पर आप एक टर्म जैसे बोला था कि इसको छोड़कर लिख दीजिए 2017। अब इसमें होगा तो 1/4 स्क्वायर ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 बिकम 2016। फिर ये वाला आपका हो जाएगा 1/4 क्यू 2015, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा, और ये जो लास्ट वाला जो टर्म था 2017 हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। यही काम किया था उधर भी, आप माइनस कर दीजिए, अब माइनस 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 यहाँ से, तो आप यहाँ से देखेंगे एस माइनस S/4, तो 3S/4 हो जाएगा। थोड़ा स्पेस बढ़ा के लिख रहा हूँ, 2017 हो जाएगा। अब देखो 2016 माइनस 2017 क्या होगा बच्चों? -1, और 1/4 तो आपको तब भी था, -1/4 हो जाएगा यहाँ से। और फिर उसके बाद 1/4 स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 2015 माइनस 16, तो -1/4 स्क्वायर, तो -1/4 क्यूब, डॉट 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 मतलब ये माइनस चलता रहेगा, और लास्ट में -2000 4 2017 आएगा, इसमें अगर माइनस करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप क्या कर सकते हैं कि 2017 में -1/4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये 1 2 3 यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3, और यहाँ से 2017 तक गया है, तो यहाँ से आप 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर डॉट 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 1/2 4 टू थाउजेंड सिक्सटीन, यही होगा 2016। ठीक है, तो 3S/4 यहाँ पर तो है ही है, तो यहाँ पर 2017 को एज इट इज छोड़ दीजिए, 1/4 यहाँ पे जीपी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, और 1/4 इसका वैल्यू 1 लेस देन 1 है, तो 1 - 1/4 रेस टू द पावर, इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 1 से स्टार्ट है, 2 रेस टू द पावर 17 एंड 1 - 1/4, ऐसा होगा क्या? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3S/4, और इसको 2017 है, -1/4 है, और 1 - 4 रेस टू द पावर 2017 इसको रख लीजिए,
और 1 - 1/4 बिकम कितना हो गया, 3/4। तो 3 से 4 हाई बाई ए करके चले जाएंगे, और 3s/4 है। तो अब सॉरी, उसको उल्टा लिख दिया, इज 3s/4। अब s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 को उधर भेज दो, इंटू 2017, और 3 है तो इसको जब इसके मल्टीप्लाई होगा 4 यहाँ भी आएगा, और 3 नीचे से 4/9, तो 1 - 1/4 2017। तो ये बच्चों इसका आंसर था। इसको थोड़ा एक ब्रैकेट और सम्मान दे देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का था। तो हमने इसमें देखा कि हाउ वी विल अप्लाई द अर्थमेटिको ज्योमेट्री को इन प्रोग्रेशन। what will you apply the concept? Is simple concept is, you if you pick your the common ratio and multiply with the sum and minus it, and leave the one term, and after that do the difference of it, take the difference of it, and then you will get that this term is the in GP और अर्थमेटिको ज्योमेट्री को। आफ्टर दैट आप कुछ वहां पर लगाइए तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें आपने देखा। इसको एक दो बार और करना कॉपी में लिखकर, और जहां पर और फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये तो कहानी था आज इस क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाइए इन क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ के लाते हैं। एग्जैक्टली वैसा वे भी है, बस यहाँ पर उससे ये है कि सिंस एडवांस लेवल का है तो थोड़ा सा आपको ये मेहनत करवाएगा, लेकिन उतना भी नहीं कि समझ में ना आए। कह रहा है कि ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 × 1 1/53 1/50² डॉट 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 अप टू 50 टर्म इसके लिए ऐसा। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं सम इसका लिखूं यहाँ से 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/50 ऐसा है, 3 टाइम्स ऑफ 1 + 1/50 ऐसा स्क्वायर है, डॉट 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 ये चलते जा रहा है। तो इसमें कॉमन रेशियो इस पर तो ये दिख रहा होगा, 1 2 3 आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा होगा, ये फटाफट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसको क्या करो, अच्छा यहाँ पे बीच के क्वेश्चन में आ गए, इसको बच्चों थोड़ा और स्पेस बना लेते हैं, नहीं तो क्योंकि आगे परेशान करेगा, अभी नहीं आएगा तो कुछ। हम्म, चलिए अब नहीं आएगा। हाँ, मैं क्या कर रहा था कि आपको तो ये तो पहले उसमें भी दिख गया कि ये 1 है, 2 है, 3 है, और रेशियो इसका पावर 1 पावर 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो s = मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेट कर देता हूँ कि लेट 1 + 1/50 का जो वैल्यू है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका सीक्वेंस कैसा दिखाई देगा, 1 + 2x + 3x² डॉट 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 अप टू 15 टर्म, तो उसको जाना ही है। तो ऐसा होगा। तो हम x यहाँ पर कॉमन रेशियो पिक कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, s × x, और इस टर्म को एक यहाँ से 1 × x करेंगे, 2x² करेंगे, डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, यही सिखाया था आपको, 1 - x = 1 माइनस माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से x² मिलेगा, डॉट 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 ऐसे होते हुए जाएगा। ठीक है, तो s × 1 - x, तो ये कर दिया। अब यहाँ से 1 + x + x² है, तो इसका सम कितना होगा, 1, फर्स्ट टर्म 1 - x⁻⁴, क्योंकि x वहां पर देखेंगे तो 1/50 है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको 1 - x में ही लेते हैं, उससे नीचे भी 1 - x ही बोल देंगे। तो अभी देखिए कि यहाँ पर ये जो टर्म आया होगा कि 1 3x ऐसा उसके लिए, तो x⁻⁴, अच्छा चीज कल कर देते हैं अप टू n टर्म के लिए। ठीक है, अपने आप वो सही हो जाएगा, n का वैल्यू 50 रख देंगे, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रहा था कि 49 रखूँ 50 रखूँ क्या रखूँ। तो n टर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि n टर्म वहां से है तो n टर्म उधर से मिलेगा। x⁻n कर देते हैं, और यहाँ से 1 - x ऐसा कर देते हैं। और अच्छा, लेकिन एक टर्म क्या होगा कि ये जो लास्ट वाला जो टर्म रह जाता था, मतलब कि यहाँ पर आप जब उसको करेंगे n × x⁻n, तो माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, n × x⁻n। मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, n × x × n - 1 ऐसा किए थे ना, जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n × x से, तो n × x - 1 पावर n ऐसा मिल जाएगा, इसकी बात कर रहा था, 1 - x। अब क्या करते हैं कि यहाँ से ठीक है, ये तो हमारा s के लिए इतना बनकर आया, और x का वैल्यू कितना था बच्चों, यहाँ से 1 +
1/50, तो n का भी वैल्यू कितना है 50। और यहाँ से इसको हम 1/50 है तो हम यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1+1/n लिख सकते हैं क्या। तो सॉल्व करने में आसानी होगा इसलिए उसको रख लिया। तो s इंटू वन, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखिए, 1 - 1/n होगा, यही था ना x, मतलब n में रख लिया तो। और इक्वल टू 1, और यहाँ से 1 तो है ही है, 1 - x⁻n, इसको ऐसे ही छोड़ो। और इक्वल टू 1 - x की जगह पे फिर से 1 - -1 - n रख लिया, -n x⁻n। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ होगा। तो -1 - 1 अपने घर गए यहाँ से। और ठीक है, -1 - 1 ये भी अपने घर चले गए, तो यहाँ से क्या मिल गया n। और ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि s का वैल्यू यहाँ से -1/n, इसको तो ऐसे रखे रहिए। और यहाँ से -n, ये -1/n है तो ऊपर की तरफ चला गया 1। और x का वैल्यू इनके जगह पे भी रख देते हैं, 1+1/n⁻n, यही था, x की जगह पे रखा। और इसके लिए -n, x की जगह पे फिर से वही रख दें, 1+1/n⁻n, इस तरह का। अब लेट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, s/n माइनस में है, उसको -n मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो माइनस प्लस n इंटू 1+1/n हो जाएगा। और n इंटू 1+n पावर n। तो ये तो दोनों आपस में कर रहे हैं कि भाई भाई हम लोग हैं, और कैंसिल हो गए। और यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, तो s⁻n इक्वल टू n। s का वैल्यू कितना आ जाएगा, n²। और n का वैल्यू फाइनली कितना था, इस 25, सॉरी 50, अप टू 50 टर्म था ना क्वेश्चन में, देखिए 50 टर्म्स थे। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 50 का स्क्वायर हो गया, तो 2500, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो आज के दूसरे जो क्वेश्चन थे उसका था। अब आ जाइए इनफाइनाइट सीरीज वाले के लिए जो हमें करना था, उसके लिए। तो ये तो बच्चों इसका है, तो एक बार आप चाहो तो ऐसे भी आपको स्क्रॉल करके कम कर दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा लेना हो तो आप अपने अकाउंट के लिए रख सकते हैं। और एक बार आप इसको और समझ सकते हैं कि x 1/1/50 था, उसको ले लिया था हमने x, बाद में उसको वैल्यू पुट करके और n के साथ उसके साथ और कुछ किया, और वो कैंसिल हो आउट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो इनकी कहानी था। हाँ, अब आते हैं इनफाइनाइट जीपी के लिए। इनफाइनाइट जीपी के लिए, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए जैसा कि फॉर्मूला आपको पता ही है कि एस इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, a/1 - r, ये तो नॉर्मल के लिए होता था। और यहाँ से डॉक्टर साहब dr/1 - r का होल स्क्वायर, ये इस तरह का इनफाइनाइट जीबी के लिए होता था। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि नहीं लगाए, शायद लास्ट क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़े तो पड़े, बाकी हमारा काम होते जाएगा। आ जाइए अब इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस पे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 1 - 3x 1 - 5x², 7x³ डॉट 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 डॉट, ऐसा। एस और एक्स का वैल्यू लेस देन 1 बोला है, तो ये 1 है। इसमें ऐसा लिख सकते हैं +3, इसमें -x इनको कर सकते हैं, ठीक। 5 वाले को -x का होल स्क्वायर, +7 - x का होल क्यूब। मतलब जो -x था उसको हमने अपना कुछ इस तरह से रीअरेंज कर दिया। तो अब दिख रहा है वो 135 - x से ऐसा जा रहा है, तो हम क्यों ना उसमें -x का मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा। तो या सिंपल आप x का भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, चलो उसके बाद -x करेंगे तो 3 2x², अच्छा 2 2 2 सब में आ जाएगा, तो ठीक है, उसमें -x का ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, -x कर देते हैं। और यहाँ से मतलब इसके साथ कैंसिल करने में आसानी होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ -x का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 5 - x
क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 तो चलते जाएगा इन्फिनिटी, उधर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वापस इस पर एस टाइम्स वन प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये वन माइनस ऑफ, तो वन माइनस टू एक्स, ठीक, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यही होते जाएगा। मतलब थ्री माइनस करेंगे तो वो क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर है, वो तो होते वही रहेगा, फाइव माइनस थ्री, तो अच्छा, तो प्लस ही है, ठीक है। यहाँ से वन माइनस एक्स, ठीक है। देखिए तो वो वापस उसको माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। और यहाँ से ये मतलब एक तरह से हम माइनस सी कर रहे हैं, तो थ्री माइनस ऑफ वन अगर करेंगे तो टू एक्स, फाइव टू एक्स, मतलब विथ माइनस एक्स के साथ वो अपना आते जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी। तो एक तो ये है। तो अब इसमें अगर थोड़ा हमें अगर लग रहा हो कि अगर कैसे है या नहीं है, तो हमें सिंपल ये भी है ना इसमें, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे, क्योंकि एस इन्फिनिटी वाला जो है ये तो आसान है, ए वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्यों ना पुट कर दिया जाए एस इन्फिनिटी। ए का वैल्यू यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म वन है, और कॉमन रेशियो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ऑल तो यहाँ से भी सेम आता। अब उसको चलो कि कुछ तो आपको फॉर्मूला यूज करना भी सिखा दे। डी कॉमन रेशियो डिफरेंस कितना है, वन थ्री फाइव टू का है। मतलब यहाँ से हम इस सीरीज से हम ये बोल सकते हैं कि डी का वैल्यू टू है, और आर का वैल्यू यहाँ से माइनस एक्स है, ठीक है। और ये आपका तो वन है ही है, तो यही सब हमें चाहिए इंग्रेडिएंट इसका करने के लिए। तो डी और आर का वैल्यू माइनस एक्स है, तो ठीक है। और यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे तो वन माइनस ऑफ प्लस एक्स, ऐसा कुछ होगा क्या। अ, तो उसमें आप उसको वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स का, यहाँ से होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स इस तरह का होगा, होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक वन प्लस एक्स आ जाएगा, और वहां से माइनस टू एक्स, तो एक इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इन एस इन्फिनिटी का ये सम आया, ठीक है बच्चों। तो इसके ये वाला तो के हो गया। अब आ जाइए इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वो दूर कीजिए। देखिए यहाँ भी इनफाइनाइट सम ऑफ द सीरीज है, हाँ, यहाँ पर उसको उस वाले के लिए हेल्पफुल होगा। वो आसान था इसीलिए उसको फॉर्मूला उसका लगा दिया और वहां से आ गया। एस इक्वल टू पहले एक बार लिख लेते हैं, वन, वन प्लस वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू, ऐसा, वन प्लस वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव स्क्वायर इंटू वन बाई टू स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ऐसा। अब उसमें क्या करिए कि यहाँ पर आपको तो दिख रहा होगा कि ये वन वन बाई फाइव से हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो ये वन बाई टू इससे मल्टीप्लाई है, तो क्यों ना यहाँ पर एस बाई टू कर लें। और इसको जब यहाँ पर करें, वन इंटू वन बाई टू, और यहाँ से वन प्लस वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू स्क्वायर, सेकेंड वाले टर्म में अगर टू का वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी में चलते जा रहा होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, एस बाई टू, उसको माइनस करिए वन। अब वन बाई फाइव माइनस अगर वन होगा तो ये वन से वन तो कैंसिल ही हो गया ना। यहाँ क्या बचेगा, वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू बचेगा। और यहाँ से वन बाई प्लस वन बाई फाइव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन बाई फाइव स्क्वायर इंटू वन बाई टू स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो सिंपल निकला, एस बाई टू वन प्लस वन बाई टेन, और यहाँ से वन बाई टेन स्क्वायर डॉट 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 ऐसा मिलते जाएगा। तो आप इसको सिंपल आप अपना जो इनफाइनाइट जीपी का होता है उस पर आप लगा देंगे, तो फर्स्ट ये माइनस वन बाई आर, तो वन बाई टेन, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एस बाई टू इंटू वन अपॉन वन माइनस वन बाई टेन इज नाइन बाई टेन। तो यहाँ से आप देखेंगे एस इक्वल टू ट्वेंटी बाई नाइन, तो इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो सिंपल था बच्चों।
तो जहां पर हम देखिए इसमें क्या है कि जहां मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करेंगे, जहां देखेंगे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो वहां पर फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये इसका आपका ट्रिक है, और ये आपका जो प्रैक्टिस जितना होगा उसी से और आपका बनते जाएगा अच्छा। हाँ, ये देखिए इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है या तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इनफाइनाइट वाला तो एक पहले वाला मिला था उसको कर लिया। हाँ, इसमें देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज 44/9, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो इसमें अगर हम सम को देखें, अगर एस इक्वल टू ऐसे अगर लिखा हुआ है तो 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 1/4² 1 बाई डॉट 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 ऐसे चल रहा है। हम क्यों ना s/4 कर लें, मतलब मल्टीप्लाई यही सिखाया था आपको। 3 × 1/4 होगा, 3 + d। अब ध्यान से इसको देखिएगा, जो सेकंड फर्स्ट टर्म में 1/4 का किया, सेकंड टर्म में 3 + d का स्क्वायर करेंगे, डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा। s - s/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3s/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हुआ, तो ये जब माइनस करेंगे यहाँ पर 3 + d 1/4 है, और यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा क्या, d/4 बचेगा। फिर ऐसे ही, फिर 3 + 2d में से 3 + d हटेगा तो खाली d बचेगा, d/4² होगा, एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इससे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 नंबर कम हो या 10 नंबर कम हो। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट जैसे इस तरह का, जैसे ओशियन है, ओशियन में से एक आप ड्रॉप निकाल लो, उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ड्रॉप आप डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक वैसा ही एक टर्म दो टर्म हटाने से इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3s/4 और 3, इसका फर्स्ट टर्म आप चाहो तो d/4 लिखना है तो d/4 लिख दीजिए। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, d/4² अपॉन d/4, तो यानी 1/4 आएगा, तो 1 - 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो d/4, अच्छा 4 लिख ही देते हैं, अगले टर्म में कैंसिल कर देंगे। 1 - 1/4 इज 3/4, तो 4 हाई बाय करके चले गए, तो आपके पास क्या है, 3s/4 इक्वल टू 3 + d/3, ऐसा। तो हमें डी कैलकुलेट करना है, और एस का वैल्यू कितना दे रखा था उसमें, कुछ बोला था ना, 44/9, ये चीज। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने के साथ ही कितना आसान से ये दे दिया। नहीं तो फिर उसका कहते हैं कॉमन डिफरेंस, अच्छा डी से बढ़ रहा है, फिर इसको पुट करो फिर करो, तो फॉर्मूला लगाने में थोड़ा सा माथा पच्ची है। या कुछ ऐसे भी हैं जो फॉर्मूला से काम कर जाते हैं, तो वहां पर कर देंगे, तो मतलब जैसा मरीज आएगा उसका इलाज वैसा ही किया जाएगा। थ्री, अच्छा सॉरी, एस का वैल्यू तो 44/9 हमें गिवन है, तो क्यों ना उसका वैल्यू अप करके इनको दी एंड के लिए चला जाए, 44/9 इसको लिख लेते हैं, और इक्वल टू d/3। तो 4 11 हो जाएंगे, और यहाँ से 3 हो गए, तो यहाँ से क्या बचा, 11/3 इक्वल टू 3 + d/3। 3 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार में ही हट जाएगा, 11 9 और d हो गया, तो d का वैल्यू कितना हो गया, 11 - 9 = 2। तो कॉमन डिफरेंस का था। तो अब देखिए कितना स्मूथली क्वेश्चन होते जा रहा है, अगर आप उसको कर रहे हैं इसका यूज, मल्टीप्लाई वाला, तो आसानी से बन गया। अब आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गए वो, ये है हमारे यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक वहां पर इंफिनिटी के लिए था। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन कैसा है आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में है कि फाइंड द सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1² 2² x 3² x², 4²। अच्छा पहले सामने लिखते हैं तब थोड़ा कुछ समझ में आएगा। 1² 2² इंटू एक्स, 3² इंटू x², 4² इंटू x³ तो ये आप सोच रहे होंगे कि एक्स वाला तो ठीक है, 1 x⁻0 मान लो, और 1 ऐसे चल रहा है। जीपी वाला तो अपने जगह पर है, 1² 2² 3², ये एपी में नहीं होगा। स्क्वायर आ गया ना, 1 2 3 है तो उसका स्क्वायर थोड़ी होता है एपी में, मतलब 1 होगा 4 होगा 9 होगा, इस तरह का। तो तब यहाँ पर मुश्किल है, तो लेकिन मुश्किल से ही तो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट है कि आप उसका, यही सिखाया ना आपको, एक लाइन का कॉन्सेप्ट, कि मल्टीप्लाई विथ एक्स कर दो, जो कॉमन रेशियो है, एक्स किया, और यहाँ से कितना हो गया, 1² इंटू एक्स, फिर यहाँ से 2² इंटू x², 2 इंटू x², क्योंकि 2² x था तो मल्टीप्लाई एक्स करेंगे,
और 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ऐसा डॉट 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 इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ से अगर एस कॉमन लेंगे तो 1 - एक्स हो गया, इसमें यहाँ से 1 मिला। 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर कितना होता है, इस 1 एक्स हो गया। 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, तो 9 - 4 5। अच्छा, 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर इज नॉट 1, 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर इज योर 3। और 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर इज 9 - 4 इज 5 एक्स स्क्वायर, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब इसमें से अब तो समझ में आ गया कि ये आगे अर्थमेटिको ज्योमेट्री को मिला 1 3 5 अब आएगा और एक्स एक्स स्क्वायर वाला होगा। तो इसके लिए तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, अब फर्दर इसको नहीं सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर आप जो एस इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला था ना, क्या था, A/1 - R। तो उसका एक बार फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करने का भी मौका मिल जाएगा, 1 - R²। तो S इंटू 1 - एक्स है, और यहाँ से 1 +3 + एक्स है। तो हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो अब इसके लिए। तो इसके लिए क्या होगा, ए का वैल्यू 1 है और आर कितना है बच्चों, एक्स, तो 1 - एक्स हो जाएगा। प्लस डी का वैल्यू है 2, तो 2 हो गया, और एक्स अपॉन 1 - एक्स का होल स्क्वायर। तो पिछले जैसा वाला ही है, वहां पर प्लस था, ये माइनस है केवल। तो इसमें एस इंटू 1 - एक्स, तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड था वैसा इस पे किए। 1 - एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा, 1 - एक्स और +2 एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 + एक्स होगा, 1 - एक्स 1 + 2 एक्स, और यहाँ से 1 - एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस s इंटू 1 - एक्स को इधर डिवाइड कर देते हैं हम। तो 1 + एक्स अपॉन 1 - एक्स का होल क्यूब, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। आज अर्थमेटिको ज्योमेट्री को का आपने देखा कि अर्थमेटिको ज्योमेट्री को प्रोग्रेशन होता क्या है, उसका एन टर्म के लिए क्या होता है। तो फॉर्मूला लंबा चौड़ा आया था, तो उस फॉर्मूले को तो बस देखने के लिए किया। फिर दूसरा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा तो उसके लिए क्या होगा, और उस पे हमने पहले के एन टर्म वाले में 2 क्वेश्चन लिया और इनफाइनाइट वाले के लिए 4 लिया। तो 6 क्वेश्चन लिया आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अर्थमेटिको ज्योमेट्री को का कुछ मिक्स करते हुए, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एचपी वगैरह का जीपी के साथ कुछ मिक्स हो, या इंटीग्रेशन के साथ कुछ मिक्स हो, क्योंकि अभी तो थर्ड सीरीज है एडवांस लेवल का। तो अभी अभी 7 सीरीज हमारे पास, 7 लेक्चर्स अभी और आने हैं इस पे। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उसको 20 लेक्चर्स होगा इस टॉपिक पे। तो अभी बहुत समय है। तो देखता हूँ कि और कुछ बेसिक एजीबी पर कुछ मिल जाए तो और आपको बताएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।